अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंस्पायरिंग सैयद मसरूर। आपका बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। मैं कल एक टेड टॉक पे एक वीडियो देख रहा था और एक थाई स्पीकर था, बड़ी अच्छी, बहुत सिंपल लेकिन बहुत ही उसने फैक्चुअल बातें की ज़िंदगी के बारे में। वीडियो का टॉपिक ये था कि लाइफ इज़ सो इजी, व्हाई डू वी मेक इट सो हार्ड। और ये फैक्ट है। और उसने अपने कुछ एक्सपीरियंसेस बताए कि वो एक गांव में पैदा हुआ, वहाँ पे वो रहता था। फिर एक टाइम ऐसा हुआ कि ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी, बचपन बहुत अच्छा था, बिल्कुल फ्री, खुला माहौल, गांव का जिस तरह से माहौल होता है, ग्रीनरी, और लाइफ को बहुत इन्जॉय किया। एक टाइम पे कहते हैं कि हमारे गांव में टीवी आया तो किसी ने कहा जी कि आप तो बहुत गरीब हैं और टीवी लेने के लिए आपको बैंकॉक जाना पड़ेगा, वहाँ जाके काम करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि उसके लिए उसने क्या किया कि वो बैंकॉक आ गया, फिर उसने वहाँ पे काम करना शुरू किया। वो कहता है जी कि मैं 8 से 10 घंटे काम करता था और वन टाइम मील के लिए मुझे 8 से 10 घंटे काम करना पड़ता था। फिर मैंने सोचा जी कि मैं यूनिवर्सिटी में जाऊँ, यूनिवर्सिटी में जाके पढूँ। कहते मैं वहाँ पर गया, मैंने आर्किटेक्चर देखा, मैंने इंजीनियरिंग देखा। तो मैंने कहा जी ये तो मदर अर्थ के साथ ज़्यादती है कि मैं घर बना के लोगों को देता रहूँगा। कहते फिर मैं एग्रीकल्चर में गया कि मैं एग्रीकल्चर पढ़ूँ। तो मैंने सोचा यार कि मैं तो ऐसी एग्रीकल्चर करूँगा जिसमें मिनरल्स होंगे या वो यानी कि खादें होंगी, मुख्तलिफ़ किस्म की फर्टिलाइज़र्स होंगे, उससे टॉक्सिक एग्रीकल्चर में कर रहा हूँगा। तो कहते हैं मैंने 6-7 साल इस तरह से वहाँ पे बैंकॉक में रहा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से करूँ। कहते 7 साल के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं वापस गांव चला जाऊँ और वहाँ जाके अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करूँ। फिर उसने कहा कि ज़िंदगी के लिए चाहिए क्या होता है। ज़िंदगी के लिए आपको खाना चाहिए, आपको अच्छा आराम चाहिए, आपने काम करना है, आपके पास घर होना चाहिए, आपके पास कपड़े पहनने के लिए होने चाहिए, लेकिन एट द टॉप ऑफ एवरीथिंग आपको खुश होना चाहिए, आपकी ज़िंदगी पुरसुकून होनी चाहिए। तो कहते हैं जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि अगर मैं 2 घंटे डेली काम करूं एज अ फार्मर, अपनी ज़मीनों पे जाके काम करूं, तो मेरी जो टोटल कंजम्पशन थी पूरी फैमिली की राइस की, तो वो तकरीबन इट वाज लेस दैन हाफ टन फॉर द होल ईयर। तो कहते हैं हमारी जो प्रोडक्शन थी राइस की, जो हम एग्रीकल्चर से कमाते थे, वो ज़्यादा थी। तो मैंने कहा चले एक इनकम की सोर्स क्रिएट हो गई है। फिर कहते हैं सिर्फ मैं दो घंटे काम करता था, और वो ये कि पूरे साल में यानी कि 2 महीने काम करता था, 8 महीने फ्री होते थे। तो कहते हैं इसलिए एवरी वीक देयर इज़ अ फेस्टिवल इन द विलेजेस, और लोग अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते थे। फिर कहते एक टाइम पे ऐसे हुआ कि मैंने कहा कि घर बनाना है। तो अगर आप अर्बन लाइफ में रहते हैं तो आप वहाँ पे क्या करते हैं, आप लीज़ पे घर लेते हैं या आप मॉर्टगेज करवाते हैं। तो कहते हैं 30 साल तक लोग अपने एक घर के लिए 30 साल तक काम करते हैं। तो कहते मैंने क्या किया कि मैंने एक दिन अपनी ज़मीनों पे घर बनाना शुरू कर दिया, और कहते 2 घंटे काम करता था और 2 महीने में घर तैयार हो गया। तो कहते हैं हर साल में एक घर बना लेता था। वो ये कि कहते एक टाइम पे ऐसे हुआ कि 8 से 10 घर हो गए और समझ नहीं आती थी कि रात को कौन से घर में सोऊंगा। फिर इसी तरह से उसने और भी बहुत सारी चीज़ें बयान की कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहें, कम्प्लिकेट ना करें, तो आप बहुत अच्छे तरीके, सादा तरीके से गुजार सकते हैं। आप सादा कपड़े पहने, आप ज़िंदगी को एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, आप अपनी प्रोडक्शन खुद करें। फिर उसने कहा जी कि हमने ½ एकड़ में सब्जियां लगाई और 30 किस्म की सब्जियां थी, ख़त्म ही नहीं होती थी, खा ही नहीं सकते थे। तो कहते क्या किया कि सेल करना शुरू कर दिया, उससे सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होना शुरू हो गई। तो ये कुछ उस बंदे के आइडियाज़ थे, और बार बार वो ये कहता था कि लाइफ इज़ सो ईजी, वाई डू वी मेक इट सो हार्ड। और वाकई अगर हम अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात को मिनिमाइज़ कर लें, उनको सिंपल कर लें, अपनी ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेशंस में लेकर ना जाएं, तो लाइफ वाकई बहुत सिंपल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं जो है नॉन ब्रांडेड शर्ट, अच्छी शर्ट पहन सकता हूँ थोड़े से पैसों में लेके, उसी से 3-4 टाइम्स एक्सपेंसिव शर्ट में ब्रांड की क्यों पहनूँ? क्योंकि मैंने तो अपने जिस्म को डांपना है, और वो कपड़ा जो मेरे साथ अच्छा लगे वो कोई भी हो सकता है। इट कैन बी ब्रांडेड, इट कैन बी नॉन ब्रांडेड। खाना है, जहाँ तक मेरी मर्ज़ी है, मैं जाके मैकडोनल्ड में बैठ के खा लूँ, और ये अपने घर में खाना बना के खा लूँ, एक सिंपल खाना खा लूँ। तो लाइफ इज़ ईजी, लाइफ इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड बाय द वे। फिर आप देखें कि आप अपनी जो लिविंग है आपकी, आप उसको बहुत सिंपल रख सकते हैं। आपकी लिविंग सिंपल हो सकती है, आपको किसी भी कॉम्प्लिकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मिनिमम एक्सपेंसेस के साथ अपनी लिविंग रख सकते हैं।
तो देखिए लाइफ तो बहुत आसान है, फिर रिलेशनशिप्स हैं, रिलेशनशिप सिंपल होनी चाहिए, एक दूसरे के मामलात में दखलंदाजी ना करें, एक दूसरे के साथ आपको कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे कॉम्प्लिकेशन पैदा हो। आप अपना घर है, अगर आपका, आप बहुत सिंपल सा घर बनाएं, अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजारें, अपने बच्चों को डेवलप करें, उनको ग्रूम करें, उनको वैल्यूज़ दें, उनको आगे बढ़ाएं। तो लाइफ इज़ वेरी इजी बाय द वे, इट्स सो इजी, इट्स सो इंजॉयबल। आपने अपनी खुशी पे फोकस करना है, आपने अपनी एंजॉयमेंट पे फोकस करना है, फैमिली की डेवलपमेंट पे फोकस करना है, और कोशिश करनी है कि लाइफ जितनी सिंपल हो सके, जितनी आसान हो सके। तो मुझे उस वीडियो से बहुत अच्छा मैसेज मिला। मैं चाह रहा था कि मैं अपने व्यूअर से ही बात करूं और उनको भी बताऊं कि देखें, अगर आप चाहें तो आप अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं, अपनी रिसोर्सेज में रह सकते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं तो अपनी ज़िंदगी को गांव में भी बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। आप एग्रीकल्चर में जाएँ, आप वहाँ पे अपनी सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करें। आपको क्या ज़रूरत है कि आप एक नौकरी के पीछे भागते रहें और अपनी टाइम को भी वेस्ट करें और अपनी पूरी ज़िंदगी एक जॉब के पीछे लगा दें। आप अपना काम करें, अपना कोई छोटा सा बिज़नेस करें, एग्रीकल्चर में जाएं, गार्डन्स बनाएं। जो भी चीज़ें आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं जिसमें आपकी आसानी हो, ज़िंदगी आसान हो, ज़िंदगी ईजी हो, परेशानी ना हो, खुशी हो, सुकून हो, आपके पास फ्री टाइम हो, उसको आप अपनी फैमिली की डेवलपमेंट में लगाएं, उसको आप दूसरों की बेहतरी के लिए लगाएं, सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए। तो लाइफ इज़ सो ईजी, वाई डू वी मेक इट रियली हार्ड। आपका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। मुझे उम्मीद है कि इन आइडियाज़ से सबको एक मैसेज मिलेगा कि आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, मुश्किल ना बनाएं, और ज़िंदगी एक ब्लेसिंग है अल्लाह की, उसको एंजॉय करें। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। इंस्पायरिंग सैयद मसरूर को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।